रजब भाई की दूसरी शादी का सोचा आप? लोग जो है वो फैन है, आवाजें आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। इस मौके पे एक इंसान को तो आप मिस करती होगी, किवान सुल्तान को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं न्यूज़ के साथ बड़ी फेमस ही फैमिली जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहें सलामत रहें। रजब भाई ने हमें एक सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा कि मेरी सारी प्रॉपर्टियां, सारी जायदादें मेरे माँ के नाम। मैंने भी अपना सारा कुछ के नाम लगाया था ना। ये बात सच है कि सारा कुछ आपके? सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर हो रहा था। मेरे बच्चे बड़े अमीर है, आप लोग सलामत रहो, सब अमीर है, शुक्र अल्लाह पाक का। सामी बड़ी सामी होगी। शुक्र बेटे, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। पैसा कोई चीज मैटर नहीं करती जान। रजब भाई जो है वो सबसे ज्यादा डांट किस बात पे खाते हैं आपसे? थोड़ा लेट उठने पे और थोड़ा सा वो ना, जब मैं उसको कहती रजबली तूने बस अब नहीं, अब बस कोई जवाब नहीं बोलता, फिर मुझसे मार खाता है। शरारत सबसे बुरी क्या लगती है आपको? वो मैं बता नहीं सकती, आना पड़ेगा। कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात ऐसी करता जिसमें उसको थप्पड़ मार जाते हैं बेचारे गरीब को। रजब अली को मारने का ज्यादा मजा आता है या प्यार करने का ज्यादा मजा आता है? नहीं, जब मारने वाली बात करता है ना फिर मैं मारती हूँ। मेरा गुस्सा जब तक निकलता नहीं, वो बेचारा बैठो तो के मार लो गुस्सा। रजब भाई इतने बड़े स्टार है, कभी नहीं कहा कि मम्मा मैं बड़ा हो गया, मैं स्टार बनकर जुत्ती से ना मारा करूं? नहीं, वो कहता ही नहीं, उसे पता है मैं जूती किसी बात से खाई है। स्टार वो है, सौदा मेरा तो वही रजबली है ना। अपने बेटे से खुश है आप? बहुत, बेटी से बेटे दोनों से बहुत, कसम से दोनों हमें, मैं और बादशाह साहब को जैसे ये माँ बाप है, हम इनके बच्चे हैं, इतना प्यार करते हैं। अगर गजल से और रजब से दोनों में से एक से पूछना हो सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो सच्ची सच्ची बताना है किससे? दोनों में से आप आर उधर से निकाल लो, जी इधर से निकाल लो, दोनों से प्यार है। डिप्लोमेटिक जवाब दिया इन्होंने, ये डिप्लोमेटिक। सच्ची वाले बात बता दे। तेरी भी बेटी है? मेरी कि मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे दोनों एक ही, मैं बहुत प्यार करती हूँ। एक जवाब आज आपने देना। रजब भाई तो इंटरव्यू देख लेंगे। गजल जी जो है वो सामने बैठी हुई है, बता दे किसका? तेरी शादी नहीं हुई, तेरे बच्चे, मैं कह रही तू मुझे बता पहले। फिर पता चलता है कि औलाद में फर्क नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा तंग आपको किसने किया, गजल ने या रजब भाई ने? गजल ने बिल्कुल तंग नहीं किया, ये बिल्कुल। आप ये देखो 6 महीने से लेके ये माशा 26 27 साल इसकी, इसने कसम से किसी भी चीज के लिए तंग नहीं किया। ये भी पता चला मेरे गजल जो है वो 28 साल की होगी, छोटी सी है। 27 की। अजीब एक्सक्लूसिव न्यूज, गजल 28 साल की हो गई है। जितने डिटेल सब ये इनके लिए मैंने एक्सक्लूसिव न्यूज जो है वो दे दिया है। गजल जो है वो 27 साल की हो गई। 27, ठीक है, छोटी सी है जी, ना तंग किया करे। अच्छा जी बताया जी, सबसे ज्यादा शरारत जो है वो गजल ने किया या रजब भाई? नहीं नहीं, इसने नहीं की, ये नहीं शरारत करती। ये अब तक इसको शौक होता है, पेंसिल को शॉप करती रहती कभी आंख में मरवा लेती। घर के काम कर लेती है? कभी नहीं किया? कोई काम ना इसने ना इसकी सास ने, मिलती बैठी रहती है। सास भी इनकी नहीं? हाँ, वो भी। ये मेरी सास को फजूल में बात कर रही है। मैं आपको नहीं, मैं बताती हूँ, मेरी सासू माँ का खाने में बहुत टेस्ट है, ठीक है। हाँ, हम बनाते काम है, हमारी मर्जी, हम नहीं बना सकते, हम नहीं बनाते। किचन से दूर है? हम ऐसी चीजों से दूर रहते हैं। आतिश पेशान चीजों से दूर रहते हैं हम। ऐसी तुम अच्छा करती है ना, खतरा होता है किचन में, आग होती है। क्या जल गया था ना पैर मेरा बचपन में, तब से भी मैंने इरादा किया कि अब मैंने दूर ही रहना है, आना ही नहीं चाहिए। जाना ही नहीं चाहिए। आपने बहुत कोशिश करके ऐसा रिश्ता ढूंढा था जहाँ गजल जो है बस वो अच्छे से एडजस्ट कर सके, सास भी वैसी हो, बहू भी वैसी। ये इसका नसीब अच्छा था। मेरे अबू की डेथ हुई थी तो इसके ससुराल से मैं ना, यानी प्रपोजल आया तो वो मैंने थोड़ा डिले किया, फिर इसके ससुर ने दोबारा फिर किया। फिर रजब भाई से मैंने कहा बेटा जो होना था वो तो हो गया। अबू के तो 15-20 दिन के बाद मैंने कहा मिलो, फिर रजब अली मिला, हमें बहुत अच्छे लगे, अल्हम्दुलिल्लाह पाक। ये जो इसका तो 8-10 दिन में हमारा रिश्ता गजल का तो माशाल्लाह। चलो जी, इस तरह तो इन्होंने टाइम ही नहीं लाया मेरा रिश्ता करने। इन्होंने क्या आ गया कर दियो, तोड़ दियो। वैसे ये मौका तो नहीं है, लेकिन माँ जी जो ऐसे रजब भाई के ऊपर जो है वो परेशानियां आ जाती है और इस तरह की मुसीबतें आ जाती है, तो ये एज अ माँ कैसे हौसला आता है ये सारा कुछ देखने का? जान देखो ना, नबियों पैगंबरों पे भी आई हैं, और अगर आप उनको देखते हो तो हौसला खुद ही मिल जाता है बंदे को। अगर उन पे इतनी सख्तियां, जो अल्लाह पाक के बरगजीदा बंदे हैं, अगर उन्होंने सख्तियां सही हैं तो किसी बात से सही ना तो क्या सिले मिले। अगर हम भी दुनिया में सह लेंगे तो अल्लाह पाक बेहतरीन कर देगा। कुंदन इसने इसी तरह बनना था ना।
इतना जोशो खरोश है, इतने ही लोग जो है वो फैन है, आवाजें आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। इस मौके पे एक इंसान को तो आप मिस करती होगी, कीवान सुल्तान को। उसको तो मैं हर वक्त मिस करती हूँ, कसम खुदा की, हर वक्त। मैं रोती नहीं हूँ कि मेरा बेटा परेशान हो जाएगा। मैं तेरे बाबा कसम से कल मुझे जितने 7 महीने का हो तो मुझे कहते नहीं, मुझे बहुत याद आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर को, उसकी जिंदगी होनी चाहिए, मौला उसको सलामत रखे, नजर बद से बचाए। जान है वो हम लोगों की, हमारा तो मान है, हमारा तो सब कुछ वही है ना, उसके बाप। देखो मेरे बेटे के बाद वो आए मेरे पास। एक दादी के लिए एक पोता जो है वो वैसे ही बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे हम लोग ना बुजुर्ग कहते थे मोल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, तो ये तो मेरे बच्चे का बच्चा, मेरी जान है रजब अली, और उसका बेटा तो आप सोचो क्या होगा मेरे लिए। बस अल्लाह उसकी जिंदगी करे, सलामती करे। आपको लगता नहीं इस मौके पे वो भी आपकी गोद में होना चाहिए, ऐसे लोगों को हाथ हिला रहा वक्त गोद में चाहिए था। अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह, मेरा मालिक उसकी सलामती करे मौला। बस जब रजब भाई का जो है वो नाम हुआ तो खानदान में तो एक दफा बेजा बेजा हो गई है आज तक। अब्दुल्ला साहब पहले ही पता क्या, ये ना 7 साल के बाद पैदा हुआ था, पहले ही सारा नन्हे आदत हाल में, मैं बड़ी हूँ सबसे, तो ये पहले ही हाथों पे था, छाला बना हुआ, और माशाल्लाह बचपन से ही इस तरह का ये प्यार इसको मिलता रहा। तो अब सारे नन्हे आदत सब पहले ही प्यार अब बहुत ज्यादा करते हैं। रजब भाई की दूसरी शादी का सोचा है आपने? मैंने अपने मालिक पे छोड़ी हर चीज, अब वो करेंगे बेहतरीन। घर में रौनक तो चाहिए होगी। वो मुझे हर वक्त चाहिए। हम दोनों जब बाप का भी मेरे घर आओ ना, आप देखना बाबा उस समय बैठे होते, मैं इस समय बैठी, बस ये मेरे 4-5 काम वाले बच्चे जो मेरे नहीं करता आपके घर में 6-7 रजब बाटे जैसे लोग फिरते रहे बच्चे पे? क्यों नहीं, किस दादी का नहीं करता, बहुत करता है। प्लानिंग की है या नहीं की अभी? कसम से अभी तो सिर्फ अल्लाह को देख रही हूँ, अल्लाह पाक तो कब मेरे पे करम करेगा। गिल्टी फील होता है कि पता नहीं मैंने गलत फैसला कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आती। बड़ी अच्छी है, हर चीज ठीक थी, पता नहीं क्या बना, अल्लाह बेहतर कर दे बस। मैंने सुना कि उनके ज्यादा जो है इख्तलाफात वो आपके साथ थे, आपकी वजह से थे, क्या ये सच? मैं कसम से बेटे, मैं अक्सर रात को सोने से पहले, पता मेरे मौला का है कि एहतसाब अपना खुद कर लो। मैं अक्सर सोचती कहाँ पे क्या हुआ, क्यों इस तरह हुआ कि बच्चा 19-20 दिन का था, गई है बाद में, फिर वो आई नहीं, क्या हुआ, कहाँ कुछ ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आ रही। आपने वैसे सच्ची सच्ची बताया कि अभी 700 वाला रवैया रखा था ईमान से? नहीं जानी, मेरी एक ही तो बहू थी। मेरा पता क्या, मैं ये कहती कि उसका नसीब है, उसकी किस्मत। देखो हम लोगों ने, मैं न्याज भट्ट की पोती हूँ, मैंने अपने ससुराल में वो होदियाँ नहीं होती, वहाँ पे ना नीचे बैठ के किचन था मेरे ससुराल में शाहबाग में, वो मोटा वाला घी इस्तेमाल करते थे, वो जम जाता था, उसको ऐसे से ना वो मैंने वो किया वो जानी, और मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने अपना काम खुद कैसे करना। 5-5 चाचियां मम्मा हम इकट्ठे थे, मैंने अपनी बहू को किचन में नहीं जाने दिया, एक गिलास उठा के वहां रखने दिया। आंटी बाजी बात पता क्या, लोगों ने ना बहुत ज्यादा तनकीदें की है जब ये सारे मामला हुए कि शायद जो है वो आपका रवैया ऐसा था जिसकी वजह से वो घर छोड़ के गई है, या आपकी वजह से? छोड़ के नहीं गई वो बेटे, जब वो गई मैंने कहा कि बेटे जल्दी आ जाना, हम लोग उदास हो जाते। कहती बात जैसे ही वो हीर हो जाता उसका मैं आ जाऊंगी, फिर नहीं वो आई। उन्होंने आपके ऊपर कोई इल्जामात भी लगाए, कोई बदतमीजी भी किया आपसे? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। अब पता नहीं क्यों, मैं वही तो कहती, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, आपने कभी नहीं सोचा कि आप जाके जो उन्हें मना लाएं या प्यार करके ले आए? 1-2 दफा गए हैं, बस ऐसा ही है, बस क्या करूँ अब। नहीं मानती वो। अल्लाह पाक खैर करे, मौला सलामती दे। अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है, इतनी शोहरत दी है, इतना सारा कुछ दिया है, कभी गुरूर नहीं आया, कभी तकब्बर नहीं आया, कभी नहीं आया कि भाई मैं तो ये होती हूँ। आप ये सवाल मेरे बच्चों से करो, चारों आए हुए मेरे साथ, मैं उनके साथ बैठ खाना खाती हूँ। अक्सर औकात ऐसा होता है कि ओए आ जाओ जल्दी जल्दी, मेरे बच्चे मम्मा कहते हैं, आप उनसे पूछ लो। आप अच्छा मैं कहीं और मैं हो जाती हूँ, आप साइड पे जाके पूछ लो, किसी से पूछो, मेरे 4 बच्चे इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे पूछो। कौन सी देख के आपको ऐसे याद आती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने माशाल्लाह 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 आपको इतनी इज्जत के साथ जो है वो नवाजा? मुझे लगता है परवरदिगार रहीम है, करीम है, वो खुद ही करता है सारे का। बंदा तो जैसी मैं हूँ, सारी माएँ ऐसी होती हैं, मेरे में कोई खूबी नहीं, मेरे पाक परवरदिगार का करम है बस।